प्रभु यीशु मसीह की मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में से एक अत्यंत सामर्थी विषय पर मनन करने जा रहे हैं, जो कि निर्गमन पहले अध्याय पर आधारित है और विषय है संकट में भी परमेश्वर की योजना कार्यरत है। प्रियो, मुख्य पद जो है वो मिलता है निर्गमन पहला अध्याय और उसका 12वां पद। और वचन कहता है, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। प्रियो, अध्याय 1 हमें गहरे नैतिक और आत्मिक पाठों को सिखाता है। हम देखते हैं कि इजरायलियों पर बढ़ते अत्याचार के बीच में भी परमेश्वर कैसे अपने लोगों को कठिन परिस्थितियों में संभालता है। ये अध्याय हमें सिखाता है, दिखाता है कि कैसे परमेश्वर के लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में भी फलते और फूलते हैं और कैसे परमेश्वर की योजना मनुष्य के विरोध के बावजूद भी अपने लोगों के जीवनों में पूरी होती है। प्रियो, यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि विरोध, डर, दबाव और अन्याय के समय भी विश्वास और आज्ञाकारिता कैसे विजय दिलाती है। प्रियो, हम देखते हैं, पहली बात हम देखते हैं संपन्नता। पद 7 में हम पढ़ रहे हैं, और इज़राइल की संतान फूलने फैलने लगी और वे अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। प्रियो, हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी वो यहाँ पूरी हो रही है, जिसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 17:2-6 के बीच में, कि जब अब्राहम 99 वर्ष का था तब परमेश्वर पिता ने, यहोवा ने उसको दर्शन दे के कहा था कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ, मैं तुझे अत्यंत फुलाऊंगा, फैलाऊंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा और पीढ़ी पीढ़ी तक मेरी वाचा तेरे वंश के साथ बनी रहेगी। सुप्रियो, हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की योजना के अनुसार हम चलते हैं तो परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, उन्नति निश्चित है, आशीषें निश्चित है। प्रियो, आज के समय में हमें ये समझने की जरूरत की इच्छा में बने रहते हैं, बाहरी परिस्थितियां हमारी संपन्नता को नहीं रोक सकती, हमारी समृद्धि को नहीं रोक सकती, हमारी आत्मिक समृद्धि को, वृद्धि को नहीं रोक सकती। सो प्रियो, जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, परमेश्वर की योजना हमारे जीवनों के द्वारा पूरी होने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपे और परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीषें ही आशीषें हमें देगा, सांसारिक आशीष, आत्मिक आशीष। परमेश्वर पिता हमें दोनों प्रकार की आशीषें दे के हमें आत्मिक तौर से और सांसारिक तौर से समृद्ध बनाएंगे। दूसरी बात हम देखते हैं कि दुष्ट की चाल, और उसकी चाल क्या थी? डर की राजनीति। हम पद 9 से 10 के बीच में पढ़ते हैं कि जो राजा है, ये नया राजा है जो गद्दी पे बैठा हुआ है, जो यूसुफ को नहीं जानता है, और वो अपनी प्रजा से कहता है कि देखो, इजरायली हमसे गिनती में और सामर्थ्य में बहुत अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाएं। इसलिए प्रियो, उन्होंने क्या करा? राजा ने आज्ञा निकाली कि उनके ऊपर बेगारी
कराई जाए, यानी कि उनको दुख दिया जाए, उन्हें कष्ट दिया जाए, उनके ऊपर भार डाला जाए और उन्हें सताया जाए, ताकि वे और समृद्ध ना होने पाए। और वो उन्हें डरा रहा था कि वो राजा के डर से यहाँ वहां छोड़ के नहीं भागे, बल्कि वो उनके गुलाम बने रहें। कठोर दासत्वता उनके ऊपर छाई हुई थी। फिरौन ने डर के कारण इजरायलियों पर कठोर दासत्वता थोप दिया, कठोर बर्ताव उनके साथ करा। ये दुष्ट की चाल है प्रियो, डर की राजनीति करना। यह शैतान की चाल है प्रियो, डर की राजनीति करना। परंतु दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय और 7वां पद हमसे कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रियो, आज के समय में भी शैतान हमें डराना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की योजना से हट जाएं, उसकी आशीषों से हट जाएं। परंतु प्रियो, हमें विश्वास में स्थिर रहना है ताकि हम दुष्ट की चाल को हरा सकें, उसके डर की राजनीति हमारे जीवन पर हावी ना होने पाए और उसकी कोई भी योजना अर्थात दुष्ट की कोई भी योजना हमारे जीवन पर प्रभाव ना डाले, हमारे जीवन में उसकी कोई भी योजना पूरी ना होने पाए। इसलिए प्रियो, हमें विश्वास में स्थिर बने रहना है और हमें परमेश्वर का भय मानते हुए प्रेम में, सामर्थ्य में और संयम की आत्मा के साथ आगे बढ़ना है, ताकि हम परमेश्वर की नजदीकी में बने रहें। क्योंकि जैसे जैसे हम परमेश्वर की संगति से दूर हो जाएंगे, हम परमेश्वर की योजना से हट जाएंगे और शैतान हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा। इसलिए शैतान की योजना को हराने के लिए हमें परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है और दुष्ट की चाल को हराना है, अपने जीवन में उससे प्रभाव नहीं डालने देना है। प्रियो, तीसरी बात हम सीखते हैं कि कष्ट में, अन्याय में और दबाव में परमेश्वर की योजना हमारे लिए जो है वो अमिट है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में सदा के लिए है, वो कभी हमें नहीं छोड़ता। 12वां पद हमसे क्या कहता है? 12वां पद कहता है, ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। प्रियो, हमारा दुख हमारे लिए नहीं, बल्कि वो परमेश्वर की आशीष के लिए है। परमेश्वर इन दुखों के बीच में भी अपनी योजना को अपने प्रियों के मध्य में पूरा करता है, उन्हें आशीषित करता है, उन्हें समृद्ध बनाता है। परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम 8 और उसके 1 से 4 में पढ़ते हैं कि जब कलीसिया पर अत्याचार हुआ तो सुसमाचार और अधिक फैला। प्रियो, ये कष्ट, ये अन्याय, ये पीड़ा, ये दबाव, सब कुछ के द्वारा परमेश्वर के नाम का सुसमाचार प्रचार हमारे जीवनों के द्वारा होना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है अपनी योजना को पूरा करने के लिए, अपने सुसमाचार प्रचार को और भी ज्यादा करवाने के लिए। इसलिए प्रियो, जब हम मसीही लोगों के ऊपर आज भी दबाव बनता है, हमारे साथ अन्याय होता है, हमें कष्ट दिया जाता है, उस समय प्रियो हमें विश्वास में स्थिर बने रहना है, क्योंकि वह अवसर है जब परमेश्वर अपना सुसमाचार प्रचार हमारे जीवनों के द्वारा करता है और हमें कभी नहीं छोड़ता, बल्कि हमें फैलाता है, हमें आशीषित करता है, हमें समृद्ध करता है और अपनी योजना के लिए हमें इस्तेमाल करता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा अमिट है प्रियो, उसने कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, तुम्हें अपनी बाहों में समेटे रखूंगा और मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। सो प्रियो, परमेश्वर पिता आज हमसे भी चाहते हैं कि जीवन में यदि विपरीत परिस्थितियां भी आए तो भी हमें
परमेश्वर की प्रतिज्ञा को याद रखते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है और मसीह विश्वास में दृढ़ बने रहना है। हमें यहाँ वहाँ नहीं देखना है, बल्कि अपनी दृष्टि परमेश्वर पर लगाना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा अपने कार्यों को, अपनी योजनाओं को पूरा कर सके। चौथी बात हम देखते हैं नारी शक्ति और विश्वास की जीत के जीवन से हम सीखते हैं कि हमें विश्वास में दृढ़ बने रहना है और विश्वास की जय होना चाहिए। पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं प्रियो कि हम भी शिप्रा और पुआ के समान विश्वास में दृढ़ बने रहें और परमेश्वर के भय में चलें। हम यहाँ पढ़ते हैं 15 पद से 21 पद के बीच में कि शिप्रा और पुआ दो इब्री धाइयां थी, जिन्हें की राजा ने आज्ञा दी थी कि जितने भी बच्चे उत्पन्न होते हैं उन्हें स्पेशली लड़कों को मार डाला जाए और लड़कियों को जीवित रखा जाए। परंतु ये दोनों धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं माना और लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। और जब ये बात राजा को मालूम चली तो उन्होंने उन धाइयों को बुलाकर पूछा कि तुम लड़कों को क्यों जीवित छोड़ देती हो? तो उन्होंने कहा कि इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं, वे फुर्तीली हैं और धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनका बच्चा उत्पन्न हो जाता है। और प्रियो, उन्होंने परमेश्वर का भय माना, इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, परमेश्वर ने उनके घर को बनाया। परमेश्वर का भय मानने से उन्होंने परमेश्वर की योजना को पूरी होने का वो अवसर दिया और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया, उनके घर को बनाया प्रियो। और उसके बाद फिरौन राजा ने आज्ञा निकाल दी कि जितने भी बेटे उत्पन्न होते हैं उन सबों को नील नदी में डाल दिया जाए और सब बेटियों को जीवित छोड़ दिया जाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है प्रेरितों के काम 5 और 29वें पद में कि मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना अधिक उचित है। बिल्कुल प्रियो, आज हमें परमेश्वर के भय में चलने की आवश्यकता है और जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है, हमें आशीषित करता है, हमारे घर को बनाता है, हमारे वंश को आशीषित करता है, हमारी पीढ़ियों को आशीषित करता है और हमें हर प्रकार की आशीषों से भरता चला जाता है। आज के समय में प्रियो, हमें पीयर प्रेशर होता है, हमारे दोस्तों का प्रेशर होता है, हमारे अधिकारियों का प्रेशर होता है, परंतु उन समय पर हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें और परमेश्वर की योजना हमारे जीवनों के द्वारा पूरा होने पाए, उसके लिए हम सदा तैयार रहें, ना कि हम परमेश्वर की योजना से हट जाएं, दबाव में, कष्ट में, अन्याय में या पीड़ा में। नहीं प्रिय, हमें इन सब बातों में भी परमेश्वर के भय में चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, ताकि परमेश्वर की योजना हमारे जीवनों में पूरी होने पाए। सो आज हमने निर्गमन अध्याय 1 से सीखा कि परमेश्वर की योजना मनुष्य की योजना से बड़ी है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, परमेश्वर का हाथ अपने लोगों पर सदा बना रहता है। दूसरी बात हम सीखते हैं कि विश्वास और साहस हमें कष्ट, अन्याय और दबाव में स्थिर रहना सिखाता है। जैसे शिप्रा और पुआ ने परमेश्वर के भय में सही निर्णय लिया, उसी रीति से प्रियो, आज हमें विश्वास और साहस के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर का भय मानते हुए सही निर्णय लेना आना चाहिए और लेना भी चाहिए। तीसरी बात हम सीखते हैं, कष्ट, अन्याय और दबाव से हम घबराए नहीं, उससे अपने आत्मिक उन्नति का अवसर बनाए। जैसे शिप्रा और पुआ ने परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा प्रियो, उसी रीति से इन कष्टों के बीच में भी परमेश्वर पिता हमें कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे, वो हमें समृद्ध बनाएंगे, समृद्ध करेंगे। और चौथी बात हम सीखते हैं
कि आत्मिक साहस के लिए इन सब विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें आत्मिक साहस की आवश्यकता है, और इसलिए इन आत्मिक साहस को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर की ओर देखना है, ना कि मनुष्यों की ओर। गलातियों 1:10 में पौलुस कहता है, क्या मैं अब लोगों को प्रसन्न कर रहा हूं या परमेश्वर को? सो प्रियो, हमें लोगों को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं जीना है, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना है। जैसे शिप्रा और फुआ ने परमेश्वर का भय माना और परमेश्वर को प्रसन्न किया, और परमेश्वर हमारा जीवन होना चाहिए कि हम परमेश्वर के भय में चलें, परमेश्वर को प्रसन्न करें, ताकि परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करने पाए। प्रियो, आज का वचन हमें ये सिखाता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करने में सक्षम है। जब हम उसके भय में चलते हैं तब परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है और हमें आशीषित करता है। प्रियो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा अमिट है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं प्रियो, तब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, और इसीलिए हर परिस्थितियों का सामना हमें बड़े विश्वास और साहस से करना है, क्योंकि संकट में भी हमें फलने, फैलने, बढ़ने और सामर्थ्य बनाने की परमेश्वर की योजना आज भी हमारे जीवन में कार्यरत है। परमेश्वर आज भी हमें सामर्थ्य बनाना चाहता है प्रियो, बढ़ाना चाहता है, समृद्ध करना चाहता है। पर आइए हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपें। क्या हमने अपने आप को परमेश्वर को सौंपा है? क्या हम अपने आप में, अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानते हैं? प्रियो, आइए हम परमेश्वर का भय माने, ताकि इन विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमें समृद्ध बनाए, हमें सामर्थ्य बनाए, और परमेश्वर की योजना हमारे जीवनों के द्वारा पूरी होने पाए। प्रियो, जब लोग हमें नीचा दिखाते हैं, जब लोग हमें नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, तब परमेश्वर हमें ऊपर उठाता है, तब परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाता है। इस नए वर्ष के अनुसार कि हमारे जीवन में परमेश्वर सब कुछ नया करने जा रहे हैं, परमेश्वर हमें नई नई आशीषों से भरने जा रहे हैं। प्रियो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, संकट के बीच में भी परमेश्वर पिता हमारे जीवनों में नई नई आशीषें देने जा रहे हैं, नए नए कार्यों को करने जा रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के भय में चलें, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, और परमेश्वर पिता हमें अपनी आशीषों से भरते चले जाएं। संकट के बीच में भी प्रियो, परमेश्वर हमें आशीषित करने जा रहे हैं, नई आशीषें देने जा रहे हैं। विश्वास करें और अपना जीवन प्रभु को सौंप दें। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आज हम सबों को आशीषित करें। परमेश्वर हमें ऐसा ज्ञान, बुद्धि और समझ दे, ऐसा आत्मिक बल दे कि हम परमेश्वर के भय में चलने पाए, और परमेश्वर की योजना हमारे जीवनों के द्वारा पूरी होने पाए, और परमेश्वर हमें नई नई आशीषें प्रदान करने पाए, और हम परमेश्वर से खुले हाथों के द्वारा अपने जीवनों में सारी आशीषों को इस वर्ष में लेने पाए। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आमीन, आमीन और आमीन।